बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम रेफरेंस को ऐड करना बाय यूजिंग एंड नोट के ज़रिए बात करेंगे। आइए इब्तिदा करते हैं। एंड नोट जो है ये हमारे पास एक रेफरेंस मैनेजमेंट का टूल है। रेफरेंस बिब्लियोग्राफी को ऐड करने का एक प्रोफेशनल टूल है जिसमें हमें एक एक चीज़, आथर का नाम, टाइटल इस तरह से कॉपी करके नहीं लिखना पड़ता। हम आसानी से रेफरेंस उनको नोट डाउनलोड कर लेते हैं एंड नोट के अंदर और उनको सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए अपने पास रेफरेंस में ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस हिस्से पे हमें डॉक्यूमेंट रेफ़र करना है उसी जगह पर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैराग्राफ के लास्ट पे आके मुझे, या इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर मुझे लास्ट के ऊपर आके किसी जगह पर एक डॉक्यूमेंट को रेफ़र करना है, तो डेफ़िनेटली इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए। तो तरीक़ाकार वही है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल ओपन करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे और गूगल स्कॉलर पे जाके अपने मुतल्लिका टाइटल को तलाश कर लेंगे। जी, तो स्टूडेंट गूगल स्कॉलर मैंने ओपन कर लिया है। गूगल स्कॉलर के अंदर मैंने अपने पेपर का टाइटल ऐड करना है जिस पेपर से मुझे डॉक्यूमेंट को लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेपर का टाइटल जो है वो मेरे पास ये है, द वीडियो प्रोड्यूसर ऑफ अ स्पेस, हाउ डिफरेंट रिकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस मैटर। इसके ऊपर मैंने ये आर्टिकल देखा था, इसमें से मैंने वो डाटा लिया है जिसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। इस पेपर को हम जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास ये पेपर जो है, अगर आप टाइटल से सर्च करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली एक ही पेपर जो है वो एक या दो पेपर आ जाएंगे, अगर वो पेपर दो जगह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने ऐड किया है मुख्तलिफ़ डेटाबेसेस के अंदर। तो यहाँ पर ये पेपर क्योंकि एक ही जगह ऐड हुआ है तो ये पेपर आ गया है। यहाँ उसी तरह से हम साइट के ऊपर जाएंगे और साइट के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर, पहले हमने बिबटेक्स नोट किया था, अब हम यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एंड नोट पे क्लिक करेंगे इसका रेफरेंस हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और वो डाउनलोड होके हमारे पास डाउनलोड के ऑप्शन में या जो भी आपने डाउनलोड डायरेक्टरी सेट की है वहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने एंड नोट पे क्लिक किया है तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोड में यहाँ पर अभी एक मैसेज आ जाएगा कि ऑप्शन जो है ये स्कॉलर 3 डॉट एंड नोट ये मेरे पास डाउनलोड होके आ चुका है। अब मैं इसके लिए, मेरे पास यहाँ पे नोट ओपन होना चाहिए, एंड नोट का सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट एंड नोट के सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया है। एंड नोट X9 ये मेरे पास सॉफ्टवेयर का वर्जन है। ये इसके अगर इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है या ये कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारे पास फ्री सोर्स के तौर पे इंटरनेट पे मौजूद है। आप इसे डाउनलोड करके बआसानी इंस्टॉल कर सकेंगे, या किसी अलग वीडियो में हम एंड नोट की इंस्टॉलेशन जो है वो भी आपको एक वीडियो के तौर पे दिखा सकते हैं। एंड नोट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस के अंदर अभी मेरे पास कोई रेफरेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। एंड नोट सॉफ्टवेयर ओपन है। अब हम अपने डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाकर देखते हैं हमारे पास वो जो एंड नोट हमने उसका इंस्टेंस डाउनलोड किया था वो हमारे पास आ चुका है। उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये रेफरेंस जो है ये इंपोर्ट होकर हमारे इस एंड नोट के सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके चलाता हूँ तो देखें यहाँ पे इंपोर्टिंग की ऑप्शन आ गई है और इंपोर्ट होके वो रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है। अब रेफरेंस आपके पास आ चुका है। इस रेफरेंस को आप सिर्फ यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एहतियातन हम जाके वर्ड के डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं कि हमारा कर्सर उस जगह होना चाहिए जहाँ हमें एंड नोट पे उसको क्लिक करना है। हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो IEEE, हार्वर्ड और इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल ये यहाँ पर भी मौजूद हैं। हमने IEEE सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया है। ऊपर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये दो कॉमर्स नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट साइटेशन की ऑप्शन है, शॉर्ट की इसकी Alt+2 है। यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ रेफरेंस नंबर 1 जो है वो आ चुका है। तो रेफरेंस नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो है वो देख सकते हैं कि ये रेफरेंस आपके पास आ चुका है। अब आप इसको
इसको जो है वो आप देखना चाहते हैं कि एंड के ऊपर आपके पास जो है ये किस तरीके से आया है, तो देखें एंड के ऊपर ये वही डॉक्यूमेंट जो है जे मेंजिस डी निकोलिनी एंड ये जो नाम ऑथर्स के थे द वीडियो प्रोड्यूसर स्पेस। अब आप इसको एंड नोट पे आकर देखें तो वीडियो प्रोड्यूसर स्पेस ये जो रेफरेंस था ये अब आपके पास आसानी से आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ गूगल स्कॉलर पे अपना जाके आथर को तो उस पेपर को तलाश करना है और डबल कॉमा पे क्लिक करके यहाँ से हमें सिर्फ जो है एंड नोट का इंस्टेंस डाउनलोड कर लेना है। इंस्टेंस डाउनलोड करने के बाद हमारे पास वो डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाएगा और डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद आप इसको सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका अगर एंड नोट ओपन है तो उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट जब हो जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने एंड नोट में से उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। वर्ड के जिस हिस्से में आपने जाना है, यहाँ पे आप वर्ड में जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है गो टू वर्ड प्रोसेसर। तो आप वर्ड प्रोसेसर में जाके जिस हिस्से में आके इसको आप रेफ़र करना चाहते हैं सिंपली वहाँ से आप इसको उस जगह पे कर्सर प्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ रेफ़र करना चाहते हैं, कर्सर यहाँ प्लेस करेंगे एंड वापस आप एंड नोट के अंदर आके सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसर्ट साइटेशन की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी साइटेशन वहाँ पर ऐड हो चुकी होगी। एंड नोट के अंदर भी आप इस रेफरेंस स्टाइल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये साइड विंडो के अंदर ये आ चुका है। ऑथर का नाम ईयर 2024, जर्नल का नाम वहाँ नहीं लिखा हुआ था, आप वैसे इसको जर्नली वैसे फाइनल खुद तलाश करके यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। वॉल्यूम नंबर लिखा था, इशू नंबर था, पेज नंबर था। इसी तरह से आपके आगे यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिशिंग या ISSN नंबर यहाँ दिया हुआ है या इस तरह की कोई और मालूमात जो कि आपको रिक्वायर्ड हों तो वो आप यहाँ पर उनको DOI नंबर जो है वो आपको कहीं से मिल जाता है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ प्लेस कर दें। आप अपने पास एंड नोट के अंदर साइटेशन को मॉडिफाई करने के बाद फिर वर्ड में प्लेस कर लें। एंड नोट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एंड नोट इंस्टॉल होने के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन एंड नोट की भी है। तो यहाँ से आकर भी आप अपने पास यहाँ से इसके रेफरेंस स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ से APA करना चाहते हैं, APA 6, APA 7, क्योंकि अब बहुत सारे नए जर्नल्स की ये डिमांड होती है कि APA 7 स्टाइल या हार्वर्ड स्टाइल या जो भी है वो आप यहाँ से अदर स्टाइल जो हैं वो आप क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी में जितने स्टाइल्स मौजूद हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जो स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इसको कर लें। यहाँ से APA 6 करना चाहते हैं जैसे ही आप, तो आपका किए हुए जो रेफरेंस थे इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो मॉडिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे हमने अभी एक डॉक्यूमेंट जो है वो रेफ़र किया था, तो ये हमने डॉक्यूमेंट यहाँ रेफ़र किया था मैंगस एंड ये नाम यहाँ पे पहले IEEE स्टाइल में आ रहा था तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी एंड नोट के ऑप्शन में आके APA 6 किया है तो अब ये APA स्टाइल में शिफ्ट हो गया है और इसको हम जाके आखिर पे चेक करेंगे रेफरेंस में तो वहाँ पर भी IEEE की बजाय ये APA स्टाइल के अंदर रेफरेंस जो है वो शिफ्ट हो चुका है AAA के अंदर। इस तरीके से एंड नोट के ज़रिए बआसानी रेफरेंस को आप जितने रेफरेंस चाहें तमाम रेफरेंस को 1 बाय 1 आप अपने एंड नोट के अंदर कर लें। उसके बाद जो रेफरेंस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पे कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक, आपके शेयर करना आगे ये हमारे लिए बहुत अहम है। आपकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।